जगह जगह विश्वविद्यालय में जा करके आपने एक नई परिपाटी की शुरुआत की है, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। महोदय, हम बहुत ही पिछड़े इलाके के लोग हैं, लेकिन विद्या के मामले में, शिक्षा के मामले में हमारा जो वर्तमान परिदृश्य है वो इतना पिछड़ा नहीं था। हम तो जगत गुरु शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित करने वाले लोग हैं। इसी मिथिला और कोशिशर की धरती पर जगत गुरु भारतीय विदुषी से पराजित हुए। तो हमें लगता है कि अब आप आए हैं तो हम अपने जो पुराने हमारा प्राइड है, उसी का प्राइड है, उसको निश्चित रूप से रिगेन करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में भी, वर्तमान परिवेश में भी, मॉडर्न भारत में भी राजकमल चौधरी जैसे विद्वान इस धरती पर हुए, मायानंद मिश्र जैसे विद्वान हुए, सुखानिका वर्मा जैसे विद्वान हुए। और यह समय है कि हम बिंदल विश्वविद्यालय के माध्यम से इस प्राइड को गेन करें। महोदय, मैं कहने में अतिशयोक्ति नहीं है, ये हमारी अपनी फीलिंग है। आपके आने के बाद बहुत अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्स भी प्रिवेल कर रहा है। नहीं तो पहले लग रहा था कि बिहार के शुद्ध नागरिक के रूप में मुझे लग रहा था कि यहाँ के विश्वविद्यालय डिग्री डिस्ट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्री की तरफ काम कर रहे हैं। और आप आए हैं तो बहुत उम्मीद भी जगी है। और हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय जब से आए हैं तब से मैं बीएन मंडल को बड़े ही क्लोज से वॉच कर रहा था, तो मुझे एक उम्मीद इनसे भी जगी है। और सियासी कर्मियों के मामले में जिन्होंने निर्णय लिया है, मैं उसके लिए उनकी तरफ से मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि ये इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। उनकी अस्थायी नियुक्ति की भी बात होगी तो बड़ी बात होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि त्वरित कार्रवाई अगर फाइल पे हो तो लोग वोट का रुख नहीं करेंगे। और मैं आपकी इस भावना का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ महामहिम कि 2006 में प्रोन्नति हुई शिक्षकों की और उसका नोटिफिकेशन 2019 में हुआ। अब महोदय, जो लोग वाइस चांसलर की लिस्ट में वाइस चांसलर के बनना चाहते थे तो प्रोन्नति के नोटिफिकेशन के 10 साल का अनुभव हो चाहिए, वो तो वंचित रह गए, उनके साथ तो अन्याय हुआ। और 2018 से ये प्रोन्नति का मामला चल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र प्रोन्नति के मामले को सुलझाने का निर्देश दिया जाए, ताकि यहाँ के जो प्रोफेसर हैं वो मोटिवेटेड हो। मोटिवेशन की जरूरी है महोदय, और ये मोटिवेशन हम उनको प्रोन्नति के माध्यम से दे सकते हैं। तीसरी बात मैं महोदय कहना चाहूँगा कि सहरसा में लॉ कॉलेज है, जो वर्ष 1981 में उसकी स्थापना हुई थी, सरकारीकरण हुआ था। और मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद सहरसा के उसी महाविद्यालय से मैंने लॉ की पढ़ाई की है। और आज 4 साल से ये लॉ कॉलेज बंद पड़ा हुआ है। तो माननीय वाइस चांसलर महोदय का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और महामहिम का भी, कि उस लॉ कॉलेज को सुचारू रूप से शिक्षा दान में शामिल करने के लिए जो भी गतिरोध है, उसको आप क्या गतिरोध है श्रीमान को पता होगा, उस गतिरोध को दूर किया जाए। और यहाँ के जो गरीब बच्चे बाहर लॉ पढ़ने नहीं जा सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि उसको फिर से आप चालू करें और उसके लिए जो भी गतिरोध हो उसको दूर करें। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं अर्थशास्त्र का छात्र नहीं हूँ, लेकिन मैंने बजट में आय और व्यय के बड़े अंतर को देखा है। तो मुझे लगता है कि व्यय पर एक कमेटी बननी चाहिए और उसमें जो पक्ष नहीं करने लायक हो उस पर आंशिक संशोधन के साथ इस बजट को पारित करना चाहिए। इन्हीं शर्तों के साथ, बहुत ही उम्मीद के साथ, महामहिम जिसे बिहार के नागरिक होने के चलते मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन निश्चय ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।